एवरीवन, डू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है कारक, जो कि आपकी सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक शेयर करें और वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कारक शब्दों के बारे में। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ पता लगे वह कारक कहलाता है। साधारण शब्दों में समझे तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से सीधा संबंध बताने वाला कारक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर पूजा कविता लिखती है। पूजा यहाँ पे कर्ता कारक है, कविता कर्म कारक है और लिखना यहाँ क्रिया है। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। विभक्ति: कारक को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर ने और को दोनों ही विभक्ति हैं। विभक्ति भी कह सकते हैं इसको और परसक भी कहते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। कारक: पहला है कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने। दूसरा है कर्म। कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को। तीसरा है करण। करण का विभक्ति चिन्ह होता है के द्वारा। फोर्थ है संप्रदान। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है के लिए। पांचवा है अपादान। अपादान का विभक्ति चिन्ह होता है से अलग। संबंध। संबंध का विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, रे, री। सातवां है अधिकरण। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर। आठवां है संबोधन। संबोधन का विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ। इसमें विषम्यादि शब्द आते हैं। कारक को उदाहरण से देखें तो राम ने रावण को तीर से, सीता के लिए धनुष से तीर छोड़कर, वानर सेना के साथ नाभि में बाण मारा और मुंह से निकला हे राम। तो आप चाहे तो इसे उदाहरण को पूरा का पूरा एक सेंटेंस के रूप में पोयम की तरह याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको कर्ता के विभक्ति चिन्ह याद हो जाएंगे। और इसमें अब हम आगे देखते हैं कि आपने देखा होगा कि करण से में भी से आता है और आपादान में भी से आता है। तो इन दोनों के से में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले में कौन से वाले शब्द में कौन सा कारक लगा है, कि करण लगा हुआ है या अपादान लगा है। तो इसके लिए दोनों में पहचान करना भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको जैसे कि लिखा करण कारक। करण कारक में क्या है, जिसमें ये पता चले कि किसी की सहायता से कोई काम पूरा हो रहा है, तो वहाँ पे होता है करण कारक। जैसे कि कलम से लिखा जाता है, खिलौने से खेला जाता है, तो किसकी मदद से लिखा जाता है? कलम से। किसकी सहायता से खेला जाता है? खिलौनों की सहायता से। इसी उदाहरण में देखें तो मारा गया किसके द्वारा? तीर से। तीर लगा, तीर के कारक की काम किसकी सहायता से हुआ? तीर की सहायता से। अब अपादान। अपादान में क्या होता है कि इसमें होता है कोई चीज़ किसी वस्तु से अलग हो रही है या फिर किसी दूसरी से उसकी तुलना की जाती है, दोनों में। तो इसीलिए अपादान में से के साथ ब्रैकेट में अलग भी लगाया कि इससे आपको याद रहे कि ये वाला से हुआ है जहाँ पे कोई चीज़ अलग हो रही है। आप इसको आ से भी याद कर जैसे अपादान अलग, तो आपको ये भी पता रहेगा कि अपादान वाले में ही जो से है उसका मतलब होता है अलग होना। जैसे कि धनुष से तीर छोड़कर, तो इसमें हमने देखा कि धनुष से तीर अलग हो गया। एक उदाहरण है सीढ़ियों से बच्चा गिर गया, तो वहाँ पे सीढ़ियों से अलग हो गया कौन? बच्चा। या जैसे कि पेड़ से पत्तियाँ गिरती हैं, तो पेड़ से पत्तियाँ क्या हो गई हैं? अलग हो गई हैं। तो यहाँ पे कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक। और इसमें जैसे कि अपादान में किसी से दूसरे की तुलना भी की जाती है, तो तुलना में जैसे कि हम देख सकते हैं कि सचिन नितिन से ज़्यादा समझदार है, तो यहाँ पे तुलना हो रही है कि सचिन समझदार है ज़्यादा, किससे? नितिन से। तो यहाँ पे जो से आया है तुलना के लिए आया, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। अब हम देखते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या है कि इसमें आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि किसी को बुलाने के लिए या फिर किसी को पुकारने के लिए, चेतावनी देने के लिए, संबोधन करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे किसी का नाम पुकारना हो, हे राम, अरे सुनो, तो इन सब में
अरे अतिशय या हे प्रभु, इन सब में कौन सा कारक इस्तेमाल होता है? संबोधन कारक। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।